जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे उसका नाम है हाइपरबोला। इसके पहले मैंने आपको सर्किल, पैराबोला और इलिप्स के बारे में बताया है, वो भी शॉर्टकट ढंग से। आज हम इस टॉपिक में भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलेंगे और क्वेश्चंस को भी लगाते हुए चलेंगे। इसलिए बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वरना जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो शॉर्ट ट्रिक होता है हाइपरबोला के सवालों को सॉल्व करने का, उसको आप मिस कर जाएंगे। और अगर आपने आज का वीडियो अगर आपने देख लिया तो पक्का है कि हाइपरबोला से आप सवाल कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हाइपरबोला। देखेंगे यहाँ पे इस तरीके के सवाल है, इस तरीके के सवाल दिए गए हैं। यहाँ पे इस तरीके के सवाल दिए गए हैं। आपसे कहा गया है लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस कहा गया है। आपसे क्या कहा गया बेटा? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कहा गया है। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है? 2a। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है? 2a होता है। और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है? 2b होता है। 2a यानी 2, और a की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? यहां से 8, 8 यानी 16। हमारा आंसर जो दे देगा वो ए ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इतनी बातें। 2a होता है तो a की वैल्यू कितना दे देगा बेटा? 8 दे देगा ये, यानी हमारा आंसर 16। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर आपसे कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करेगा तो 2b हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, कंजुगेट एक्सिस कहा गया है 2b के बारे में। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, कंजुगेट एक्सिस पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ पे कंजुगेट एक्सिस। तो कंजुगेट एक्सिस क्या होता है? 2b होता है। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे 3x² माइनस 18x माइनस 3y² प्लस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये होता है 3x² माइनस 18x माइनस 3y² प्लस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 होता है ये। हमने क्या कर दिया अब? 3x², 3 हमने कॉमन ले लिया तो x² माइनस 6x हो जाएगा ये। हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं -3 और y² माइनस 4y और प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। इसका हम क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे बेटा। 3 तो x² माइनस 6x। मैंने आपको बताया कि परफेक्ट स्क्वायर आप कैसे बनाएंगे। जो x का जो कोफिशिएंट होगा उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसका आप स्क्वायर करेंगे, उतना ही आप माइनस स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये? 9 -9 -3 यहाँ पे हो जाएगा y² माइनस 4y प्लस 4 माइनस 4 और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये होता है 9 -9 -3 y² माइनस 4y प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा ये, और प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? यहाँ पे थोड़ा सा हम ऊपर कर दें। कंजुगेट एक्सिस पूछा गया, हम इसको जरा ऊपर कर दें। ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पे 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या दे देगा ये? -27 दे देगा। -3 हमने किया यहाँ पे तो y -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो इतना हो रहा है ये देखेंगे, इतना ये बना है, ठीक, और इतना ये बना है। यहाँ पे हो जाएगा क्या बेटा? देखेंगे आप यहाँ पे 3y -2 का होल स्क्वायर और प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी बातें। अब देखिए ये और ये कट गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे? 3 हमने कॉमन ले लिया तो x -3 का होल स्क्वायर माइनस
y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे क्या दिया है देखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से दिया है, ठीक है। तो इसके नीचे क्या इसके नीचे क्या छिपा है, इसके नीचे 1 1 छिपा है ना, ये इसके नीचे 1 छिपा है, 1 छिपा है। तो क्या पूछा गया है, कंजुगेट एक्सिस पूछा गया है। तो कंजुगेट एक्सिस होता है 2b 2 इंटू 1 यानी 2, हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा बेटा यहाँ पे वो हो जाएगा 2, यानी ए ऑप्शन दे देगा। क्या दे देगा बेटा, यहाँ पे ए ऑप्शन दे देगा ये, ठीक है। इतनी बातें यहाँ पे कैसे हो रही है, दोबारा देख लीजिए। हमने इसको क्या कर लिया है, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। मैंने बताया परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं यहाँ पे, ठीक। परफेक्ट स्क्वायर मैंने बताया कैसे यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, ठीक। 2b होता है यानी 2 हो जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, ये बताइए फोकई पूछा गया है, फोकई पूछा गया है, बताइए कैसे लगाएंगे, बताइए। ठीक है, इसका बताइए अगला आंसर। ये बताइए फोकई के बारे में बताइए क्या आएगा। देखिए यहाँ पे फोकई हम इसको लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। 9 चौक 36 माइनस इतना हो जाएगा ये, ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट हाइपरबोला हो जाएगा। मैंने आपको बताया है ये क्या हो जाएगा, ये कंजुगेट हाइपरबोला है ये क्या है बेटा, ये जो होता है कंजुगेट हाइपरबोला है, ठीक है। इतनी बातें, ये कंजुगेट हाइपरबोला है ये, ठीक। अब देखेंगे कंजुगेट हाइपरबोला, ठीक। तो कंजुगेट पूछा क्या गया है, जरा देख लिया जाए। पूछा गया है यहाँ पे फोकई पूछा गया है, तो फोकई क्या होता है, बीई होता है। फोकई पूछा गया है, फोकई पूछा गया है और कंजुगेट ये पूछा गया है, तो ये क्या होता है, बीई होता है प्लस माइनस, यानी ये तो हो नहीं सकता ए और सी। देखिए बी कैसे, कितने वैल्यू कितनी आएगी बेटा, बी की वैल्यू यहाँ पे है 4 यानी 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी आएगी, ई की वैल्यू जो निकालने का तरीका होता है रूट दोनों का सम अपॉन वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ये हो जाएगा बेटा ये 2, ठीक है। इतनी बातें, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा ये, यानी √13 हो जाएगा। हमारा आंसर जो हो जाएगा बेटा ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें इसेंट्रिसिटी निकालने का जो फार्मूला होता है हाइपरबोला में, हाइपरबोला में हाइपरबोला में ई आप कैसे निकालेंगे, ये होता है सम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये होता है हाइपरबोला। ई आप कैसे निकालेंगे, सम दोनों का सम अपॉन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होता है। इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स में
डिफरेंस इलिप्स में क्या होता है, डिफरेंस अपॉन ग्रेटर वैल्यू, ये होता है डिफरेंस अपॉन क्या होता है बेटा, ग्रेटर वैल्यू होता है ये। ठीक है यहां तक। हाइपरबोला में क्या होता है, सम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होता है ये। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ पे दोबारा फिर से, ये है, ये कंजुगेट हाइपरबोला है, तो बीई हो जाएगा, बीई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम अपॉन 4, यानी क्या देगा, √13 दे देगा। हमारा आंसर जो दे देगा बेटा, वो बी ऑप्शन देगा। क्या दे देगा, वो बी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए। आगे बढ़िए, यहां पे देखिए क्या कहा गया है, यहां पे देखिए क्या कहा गया है। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी सवाल है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सीखने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा गया है, अगला सवाल देख लिया जाए, यहाँ पे क्या कहा गया है, इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास। कहा गया है इसेंट्रिसिटी, ये 3 दिया है, डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकई 24 दिया है, आपसे इक्वेशन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इसेंट्रिसिटी कितना दिया है बेटा, यहाँ पे 3 दिया है, डिस्टेंस बिटवीन फोकई 2AE बेटा यहाँ पे 24 दिया है, डिस्टेंस बिटवीन फोकई कितना दिया है, 24 दिया है ये, तो E की वैल्यू रख दो 2A3 24, तो A कितना दे देगा, 4 दे देगा ये, A कितना दे देगा, 4 दे देगा ये। अब देखिए बी स्क्वायर निकाल लो, बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर और ई स्क्वायर -1 होता है। क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर, ई स्क्वायर -1 होता है। बी स्क्वायर हमें पता नहीं है, ए स्क्वायर 16, ई स्क्वायर 9 -1, ये हो जाएगा 128, 128 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। हमसे पूछा गया, इक्वेशन पूछा गया है, कौन सा होगा, फार्मूला कौन सा होता है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 128 इज इक्वल टू 1 हो गया ये। ठीक है बेटा यहां तक, ये हो जाएगा 16×128, 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 128। हमारा ऑप्शन जो दे देगा बेटा, वो बी ऑप्शन दे देगा भाई। 16×128, 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना दे देगा ये, 128 दे देगा ये। ठीक है यहां तक, एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये दिया गया, इसेंट्रिसिटी दिया है 3 दिया है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 24 दिया है, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ए की वैल्यू निकाल लिया। ये फार्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर -1, हमने बी स्क्वायर निकाल लिया, हमने वैल्यू पुट कर दिया, हमारा आंसर जो हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है यहां तक, आगे बढ़ेंगे हम। लेटस रेक्टम कहा गया है, यहां पे देखिए आपसे क्या कहा गया है, लेटस रेक्टम कहा गया है। आपसे कहा गया द लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 इज 9/2, इसेंट्रिसिटी आपसे पूछा गया है। अच्छा, लेटस रेक्टम क्या होता है बेटा, 2b स्क्वायर अपॉन ए, हमसे पूछा है, इसेंट्रिसिटी पूछा गया है। लेटस रेक्टम जो दिया है वो 9/2 दिया है। देखिए अब 2b स्क्वायर अपॉन ए वो 9/2 है, ये तो है। 2b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 9/2 है ये लेटस रेक्टम। देखिए b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, लैम्डा, और a कितना है बेटा, 4,
9/2, ये तो हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 और 2 से ये कट गया, लैम्डा क्या दे देगा बेटा, 9 दे देगा ये, लैम्डा 9 दे देगा ये, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लैम्डा जो आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये। अब आपसे इसेंट्रिसिटी पूछा गया है, इसेंट्रिसिटी में बेटा क्या होता है, ई दोनों का सम 25 और बटे 9, 5/3, हमारा आंसर जो दे देगा वो सी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इतनी बातें। लेटेस्ट रेक्टम कितना है बेटा यहाँ पे, 2b² / 9/2 हो जाएगा ये। हमने यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाला, और ई कितना होता है हमने वहां रख दिया, दोनों का सम अपॉन इसका कोफिशिएंट 5/3, इस तरीके से हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, 5/3 हो जाएगा ये। ठीक, y² का कोफिशिएंट इसका जो हो जाएगा 16, इसका बेटा 16, 5/4 होगा, ये गलत हो रहा है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 16 होगा और यहाँ पे 4, 5/4, हमारा आंसर ए दे देगा। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 9 यहाँ पे जाएगा, 16 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इतनी बातें। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 यहाँ पे जाएगा, 16 यहाँ पे जाएगा, तो y² कोफिशिएंट क्या दे देगा, ये 16 दे देगा, यानी 5/4 दे देगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए, ये देखिए ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे कहा गया है, आपसे कहा गया है द कंजुगेट एक्सिस ऑफ ए हाइपरबोला इज 8 एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -2 इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। देखेंगे आपसे कहा गया कंजुगेट एक्सिस हाइपरबोला इज 8 कहा गया है, पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -2, तो द इक्वेशन पूछा गया है आपसे। ठीक है बेटा, यहां तक। तो कंजुगेट एक्सिस क्या होता है, 2b होता है भाई, कंजुगेट एक्सिस क्या होता है, 2b होता है ना, ये 2b, तो b² यानी 16, हमारा आंसर जो हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन दे देगा ये। भाई 2b होता है 8, तो b क्या दे देगा 4, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 यहाँ पे दे रहा है ये। ऐसे भी चेक कर लिया जाए, पासेस कहा गया है, तो आप इसको सेटिस्फाई करवा लीजिए, पासेस कहा गया है, तो अगर आप इसको सेटिस्फाई करवाएंगे यहाँ पे 3, -2 से, तो 45/36 माइनस y², 4/16, 15 × 45, 15 9 × 45 और 9 × 36, 5/4, यानी कितना हो जाएगा 4/4 1 दे रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको सेटिस्फाई भी करवा सकते हैं, जैसे वहां पे कंजुगेट एक्सेस दिया तो हमने b की वैल्यू निकाल लिया, b का स्क्वायर हमने कर दिया ये। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सेटिस्फाई करवा लिया, तभी हमारा आंसर वही देगा ये। ठीक है बेटा, यहां तक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सेंटर पूछा गया, देखिए आपसे क्या पूछा गया, सेंटर पूछा गया है। मैंने आपको बताया सेंटर कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको बताया है सारी चीजें। सेंटर लिखने का तरीका होता है बेटा, आप देखेंगे यहाँ पे ये x = 4 दे देगा, ये y = 5 दे देगा, 4, 5 यानी सी ऑप्शन दे देगा। x = 4 दे देगा और क्या y = 5 दे देगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है, देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है लेटस रेक्टम पूछा गया है, यहाँ पे लेटस रेक्टम पूछा गया है, नाभिलंब।
इसको बेटा हम लिख सकते हैं, देखिए क्या अब कहा गया है, 25x² माइनस 36y² इक्वल टू 225 है ये। ठीक है, इतनी बातें। इसको आप नीचे कर लीजिए, ये हो जाएगा x²/9, और यहाँ पे 36y² है ये, 36 काटिए, यहाँ पे हो जाएगा 36y² अपॉन 225 इज इक्वल टू 1। ये तो हो जाएगा, कटेगा ये, नौ से काट दो, 9 चौक 36, 18, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 9 चौक 36, 9 से हम इसको काट रहे हैं, 9 दूनी 18, 4 22, 9 बचे 45, 25 हो जाएगा ये, बाकी नहीं कटेगा ये। हम इसको क्या लिख सकते हैं, x²/9 माइनस y² अपॉन 25/4 लिख सकते हैं 1। इसी को हम लिख सकते हैं x² अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस y² अपॉन 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। 2b² अपॉन a, 2b² अपॉन a, 2b² कितना है, 2b² यानी 25/4, और a की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है। ये हो जाएगा 25 इंटू 2/12, 25/6। हमारा आंसर बेटा ये ए ऑप्शन दे देगा, ए ऑप्शन देगा ये। ठीक है, इतनी बातें, ये फार्मूला होता है 2b² अपॉन a। फिर समझिए, ये दिया गया है, हमने इसको इस फॉर्म में ले आए, हम इसको इस फॉर्म में ले आए, यहाँ पे आप देखेंगे इस फॉर्म में आ गया ये। अब 2b² अपॉन a होता है, तो 2b² हमने ये रखा है 25/4, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगा बेटा, 3। आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, 25/6 हमारा आंसर दे देगा ये। ठीक है बेटा, यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। ये इसेंट्रिसिटी देखो पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया बेटा, इसेंट्रिसिटी पूछा गया है ऑफ हाइपरबोला इज। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3, इसको ब्रेक करिए, x² प्लस 16 माइनस 8x और माइनस 4 y² प्लस 25 माइनस 10y 36, y² प्लस 16 माइनस 8x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4 y² प्लस 25 और माइनस क्या हो जाएगा 10y इक्वल टू 36 हो जाएगा ये। इसको अब आप ब्रेक करिए, देखिए इसेंट्रिसिटी पूछा गया है, देखिए तो इसेंट्रिसिटी जब पूछा गया बेटा, तो आप इसको लीजिए, किसको लीजिए, इसको लीजिए और इसको लीजिए, ये तो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, E दोनों का सम अपॉन y² कोफिशिएंट 4, √7/2 हमारा आंसर जो दे देगा बेटा बी ऑप्शन देगा। हमें पूरा नहीं सॉल्व करना है, हमसे इसेंट्रिसिटी पूछा गया था, तो मैंने आपको बताया है क्या होता है, रूट दोनों का सम अपॉन y² का कोफिशिएंट। ये तो हो जाएगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा 7, y का कोफिशिएंट बेटा 4 है यहाँ पे, यानी √7/2 दे देगा। हमारा आंसर जो देगा वो बेटा बी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ये देखिए यहाँ पे आपसे ये क्या कहा गया है, ये देखिए आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया बेटा यहाँ पे, आपसे कहा गया है लेटस रेक्टम कितना है 8 दिया है, इसेंट्रिसिटी कितना दिया है 3/√5 दिया है, तो आपसे इक्वेशन पूछा गया है हाइपरबोला का। ठीक है, इतनी बातें। आइए देखते हैं लेटस रेक्टम कितना होता है बेटा, 2b² अपॉन a, ये दिया है।
2b² अपॉन a, ये 8 दिया है, और e कितना दिया है, 3/√5 दिया है। ठीक है बेटा, यहां तक। अब देखिए यहां पे हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए यहां पे, अच्छा ये क्या दे देगा, ये ऐसे दे देगा 2 4 8, ये कटेगा नहीं, तो b² क्या देगा, b² बेटा ये 4a देगा ये। ठीक है, इतनी बातें। अब भाई b हमें, a और b हमें चाहिए। देखिए b² इक्वल टू होता है a² e² -1, ये होता है फार्मूला। b² कितना है बेटा, 4a, a² e² 9/5 -1, ये तो हो जाएगा 9/5 -1 हो जाएगा ये। इसको इसे काट दिया a, तो 4 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा ये 9a 9 - 5, ये क्या दे देगा, इसको हटा दीजिए, 9 - 5 यानी ये क्या दे देगा ये 4a। देखेंगे यहां पे, इसको सिंप्लीफाई किया, 4a/5 दे देगा। ठीक है, तो a कितना दे देगा, a जो है 5 दे देगा ये तो हो जाएगा। अब देखिए a कितना है, 5 है, तो a² कितना दे देगा, 25 दे देगा। और b² कितना हो जाएगा, b² आप देखेंगे, b² बेटा दे देगा ये 4 इंटू a की वैल्यू 5 है, यानी 20 दे देगा। तो x²/25 माइनस y²/20 इज इक्वल टू 1, हमारा आंसर जो दे देगा बेटा वो सी ऑप्शन दे देगा ये। ठीक है, इतनी बातें। भाई 2b² a, 8, हमने b² 4 निकाल लिया, e दिया है, हमने यहाँ से वैल्यू हमने पुट किया, एक वैल्यू 5 आ जाएगी, तो a² कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और हमने फिर यहाँ से b² की वैल्यू निकाल लिया, क्या हो जाएगा ये 20 हो जाएगा ये। तो फार्मूला हमने लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़िए। ये देखिए, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है हाइपरबोला का इक्वेशन जिसके फोकई 2ae इतना है और e इतना दिया है। देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन है फोकई, इंफॉर्मेशन क्या है बेटा आपके पास, फोकई 32 है, और इसेंट्रिसिटी कितना दिया है। ठीक है, इतनी बातें, आप इसको सॉल्व करिए। ये बेटा दिया है 2ae, कितना दिया है 32, तो ae कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ये, ae कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी बातें। और e की वैल्यू कितना दिया है, 2√2 दिया है, आप यहाँ पे रख दीजिए, a 2√2 16, इससे काट दिया, तो a कितना दे देगा बेटा 8/√2। ठीक है, 8/√2 दे देगा ये। तो हमने ऊपर नीचे 2√2 से कर दिया, हमने √2 से ये क्या दे देगा 4√2 दे देगा ये, 4√2 दे देगा ये। अब क्या निकालना है हमें, b² हमें निकालना है। b² होता है a² e² -1, ये फॉर्मूला होता है। b² a² 4×16, और 16 दूनी क्या हो जाएगा 32, e², तो यहाँ पे 4 8 8 ऐसे 7 दूनी 14 22 224 हो गया ये। ठीक,
अब क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये फार्मूला होता है। देखिए सब सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, मैंने आपको सारी चीजें बताई भी है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर जो हो जाएगा 32 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 2 टू 4 इक्वल टू 1। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 टू 4, ये 7x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 7x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 टू 4। हमारा ऑप्शन जो दे देगा बेटा वो ए ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इतनी बातें देख लीजिए। 2ae दिया है, e दिया है, हमने a की वैल्यू निकाल लिया, b स्क्वायर हमने b की वैल्यू निकाल लिया, और वहां पे हमने वैल्यू पुट कर दिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, हमने वैल्यू पुट कर दिया। आप देखेंगे ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या दे देगा ये, यानी हमारा ऑप्शन क्या दे देगा बेटा, यह ए ऑप्शन दे देगा ये। ठीक है, इतनी बातें, आगे बढ़िए। ये देखिए, ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। आपसे कहा गया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में। आपसे क्या कहा गया है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में। ठीक, ये कब होता है, जब दोनों एक्सिस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए बी ऑप्शन। भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होते हैं, जब इनके दोनों एक्सिस बराबर हो जाएं, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों बराबर हो जाएं, तो क्या हो जाते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, ये तो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया है ना, इस तरीके मैंने आपको करवा दिया है ये। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखेंगे आप, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसे सवाल। आपसे कहा गया है बेटा यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस कहा गया है, क्या कहा गया है, ट्रांसवर्स एक्सिस की वैल्यू बताइए। तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, यहाँ से स्क्वायर कट गया है, यहाँ पे स्क्वायर आप बढ़ा लेना, ये स्क्वायर है। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, 2a होता है, 2a, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16, डी ऑप्शन। 2a होता है तो 8, a कितना दे देगा, 8 दे देगा, 2 8 16, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए, ये भी मैंने आपको करवा दिया है, ये भी मैंने आपको करवा दिया है ये। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया है। आगे बढ़ेंगे, हाँ ये सेंटर देखेंगे आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर निकालना। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर निकालना। सेंटर निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटर निकालना होगा तो आप क्या करेंगे कि आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, वो सबसे बढ़िया रहेगा। देखेंगे यहाँ पे कैसे हम करेंगे, डिफरेंशिएट कर लीजिए, यानी 16x स्क्वायर प्लस 32x इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट कर लीजिए। 32x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, x क्या दे देगा, -1 दे देगा। फिर है बेटा 9y स्क्वायर प्लस 36y इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट कर लीजिए इसका भी। -18y प्लस 36 इज इक्वल टू 0, y क्या दे देगा, -2, -1 -2, हमारा आंसर दे देगा बेटा ये सी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इतनी बातें, ये क्या देगा, सी ऑप्शन दे देगा, आप इसको नोट कर लीजिए।
यहाँ पे हाँ ठीक है, सी ऑप्शन दे देगा ये। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है, ये -9 है ना, तो उसको आप हटा दीजिए। यहाँ पे जो करना है ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ठीक है। तो 9y² माइनस, हाँ ठीक तो था, -9y² इतना, -18, तो y क्या दे देगा, +2, ये नहीं देगा, ये गलत है। हमारा बेटा जो आंसर दे देगा वह क्या दे देगा, बी ऑप्शन दे देगा, -1, 2। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था भाई। -9y² +36y है, डिफरेंशिएट क्या, -18y +36, y क्या देगा, ये जो है ये +2 दे देगा, तो -1, 2। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, प्राचलिक समीकरण कहा गया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या कहा गया बेटा, प्राचलिक समीकरण कहा गया है, पैरामेट्रिक इक्वेशन आपसे कहा गया है। देखेंगे आप यहाँ पे, आपसे कहा गया है पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कहा गया है। ठीक है, तो इसका जो होता है बेटा ए होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा ए सेक थीटा बी टेन थीटा होता है ना, ए सेक थीटा बी टेन थीटा, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां तक ए सेक थीटा बी टेन थीटा होता है। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, ये भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया बेटा यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose foci are 8,3 and 0,3 and whose eccentricity is 4/3 is। बताइए कैसे लगाएंगे, बताइए जरा। देखिए यहाँ पे इसेंट्रिसिटी कितना है, 4/3 यहाँ पे कहा गया है। भाई इसेंट्रिसिटी कहाँ पे 4/3 दे रहा है ये, whose foci are 8,3 and 0,3, तो 4/3, देखो या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। ठीक है भाई, या तो ए हो सकता है ये, या तो सी हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी जो होता है 4/3 कहा गया है यहाँ पे, और ये फोकई कहा गया है। तो इसेंट्रिसिटी जो 4/3 है, या तो ए दे सकता है या तो सी दे सकता है। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे, बताइए कैसे करेंगे। ये इसके फोकई को आप जरा देखिए क्या आएगा। आया कुछ, फोकई 8,3 है। देखिए, जो हाइपरबोला होता है, जो हाइपरबोला होता है वो ऐसे बनता है, और यहाँ पे सेंटर होता है, यहाँ पे सेंटर होता है, यहाँ पे फोकई होता है,
यानी यहाँ पे क्या दिया गया है बेटा, 8,3 दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, 8,3 दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, 0,3 दिया है। तो इसका जो सेंटर होगा वो मिड पॉइंट होगा, 4 मिड पॉइंट होगा। 8 + 0/2 यानी 4, और 3 + 3/2 यानी 3। अब मेरी बात समझ रहे हैं? एक जो फोकई दिया है 8,3 दिया है, दूसरा जो फोकई है 0,3 दिया है, तो इनका सेंटर क्या हो जाएगा, दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें। इनका सेंटर क्या हो जाएगा, दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो 4,3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें। अब आप देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं बेटा अब आगे, x-4 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y-3 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया ये। ठीक है, इतनी बातें। ठीक, अब देखेंगे हम, अब डिस्टेंस हुज फोकई 2AE, 2AE देखेंगे ये कितना है, 2AE। तो 2AE डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालिए, ये हो जाएगा रूट 8 - 0 का होल स्क्वायर और 3 - 3 का होल स्क्वायर, यानी 2AE ये कितना दे देगा बेटा, 0 हो जाएगा ये क्या दे देगा, 8 दे देगा। AE कितना दे देगा, 4 दे देगा ये। ठीक है यहां तक। अब देखिए यहां पे आप देखेंगे, अच्छा इतना हो गया ये। इसेंट्रिसिटी कितना है, 4/3 है। ए ए देखेंगे यहाँ पे क्या हम करेंगे अब, ई की वैल्यू कितनी है, 4/3 इज इक्वल टू 4। ए कितना दे देगा बेटा, 3 दे देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखेंगे आप, अब बी स्क्वायर कितना आएगा। अच्छा देखो, ए कितना दे देगा यहाँ पे, थोड़ा सा ए कितना दे देगा बेटा, ये 3 दे देगा। और ए स्क्वायर कितना देगा, 9 दे देगा ये। बी स्क्वायर कितना दे देगा, आइए देखते हैं, ये तो 9 देगा ये तो ए स्क्वायर 3, ये तो ये 3 का स्क्वायर दे देगा ये। और बी स्क्वायर आप निकालिए, थोड़ा सा लेंदी बन गया ये, बी स्क्वायर आप निकालिए। अगर हम बी स्क्वायर की बात करें बेटा यहाँ पे, तो बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 9। और ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/9 -1, और ये कितना हो जाएगा, 16 × 7 = 112, ये तो हो जाएगा 112 हो जाएगा ये। ठीक है, 112 हो जाएगा ये, देख लीजिए यहाँ पे। अब b कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या देगा ये, सिंप्लीफाई कर लीजिए जरा इसको। ये 7 देगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, ये क्या दे देगा बेटा, ये 7 दे देगा ये। फिर से आप देख लीजिए यहाँ पे क्या कहा गया है। अब आप यहाँ पे बी स्क्वायर कितना देगा, ये 7 दे देगा ये बेटा 7 दे देगा। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 दे देगा ये, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7 सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर से आप देख लीजिए मैंने क्या किया है भाई, फोकई दिया है और इसेंट्रिसिटी दिया है। तो जो फोकई दिया है ये, और सेंटर ये है, तो सेंटर जो होता है दोनों फोकई के बीच में होता है, तो इसका मिड पॉइंट में निकल लिया।
4,3 हो जाएगा। हमने इक्वेशन बना लिया इतना, हमने क्या बना लिया, हमने यहाँ पे इक्वेशन बना लिया है ये। अब हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे दो फोकई के बीच का डिस्टेंस हमने निकाल लिया, ए 4 हो जाएगा। ए की वैल्यू निकाला और फिर हमने क्या कर लिया, बी की वैल्यू निकाल लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने पुट कर दिया इस इक्वेशन में। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर क्या कौन सा हो जाएगा बेटा, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये आपसे कहा गया है फोकई। देखिए यहाँ पे द फोकई ऑफ द हाइपरबोला कोइंसाइड, ये देख लीजिए आपसे क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, आपसे कहा द फोकई ऑफ ए हाइपरबोला, इंपॉर्टेंट है ये, फोकई ऑफ ए हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकई ऑफ द एलिप्स। इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला दिया है, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला पूछा गया है। ठीक है बेटा, यहां तक देखिए, कोइंसाइड विद द फोकई ऑफ द एलिप्स, एलिप्स दिया है तो पहले फोकई आप निकालिए इसका। फोकई क्या होता है, ए ई होता है, ए ई। ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, ए की वैल्यू 5 है इलिप्स का, और ई की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस 16 और 25, यानी ये 4 दे देगा ये। ठीक, इक्वेशन, और फिर कहा से गया है आपसे इसेंसिटी ऑफ द हाइपरबोला। अच्छा, यही जो फोकई है, ये किसकी, ये जो फोकई आया है यही हाइपरबोला के भी फोकई है। ये ए इज इक्वल टू 4 किसका है, यही हाइपरबोला का भी है। कॉन्साइड कहा गया, कॉन्साइड को तो दोनों मिल जाते हैं, और इसेंट्रिसिटी 2 दिया है, a इंटू 2 4, a कितना हो जाएगा बेटा 2। अब देखिए b स्क्वायर कितना देगा, a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये देगा a स्क्वायर यानी 4, ई स्क्वायर कितना देगा बेटा, ये 4, ई स्क्वायर कितना देगा ये, यानी यहाँ पे 4 माइनस 1 यानी 12, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 12, हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे ये बी ऑप्शन हो जाएगा। कहा गया तो फोकई जो है इलिप्स का है, वह हाइपरबोला से क्या किया गया, कोइंसाइड कर दिया गया है, यानी दोनों का जो है फोकई सेम है। तो हमने इलिप्स का हमने फोकई निकाला 4 आया है, यही हाइपरबोला का भी फोकई होगा इतना। हमने यहाँ पे इसेंट्रिसिटी हमने रखा यहाँ पे 2, तो 2 बन गया ये। अब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। हम इसमें इसके वैल्यू पुट करेंगे, 12 हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये बी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे देखिए द फोकई ऑफ द हाइपरबोला कहा गया है, फोकई ऑफ द हाइपरबोला कहा गया है। हम इसको लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं इसको नहीं लगाऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने आपको बताया फोकई वगैरह कैसे निकालेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना, अगर आपको आता है तो जवाब देना, नहीं आता है तो भी अब बताना, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे कैसे होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। इसके बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसको जरूर देखिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।